नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पुरानी चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है जो हमने सीरीज़ शुरू की है पेनाइल डिसऑर्डर में, जो सीरीज़ 2 है उसमें टॉपिक 4 है आज का। वो है इजैकुलेशन डिसऑर्डर और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दोस्तों, ये जो डिसऑर्डर्स है हम लोग जो शुरू कर किए हैं हमने सीरीज़, ये पेनाइल डिसऑर्डर्स है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पेनिस रहता है, जिसे पुरुष लिंग कहा जाता है, उससे रिलेटेड जो बीमारियां, जो डिसऑर्डर्स हैं, उससे रिलेटेड हम लोग ये सीरीज़ जो है अभी चला रहे हैं। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि जो पेनिस है, तो पेनिस इज़ वन ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये बाहरी हिस्सा जो है उसे पुरुष लिंग या फिर पेनिस भी कहा जाता है। तो पेनिस जो है ये मेनली जो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो रूट जहाँ से वो एब्डोमिनल से जुड़ता है, बॉडी और शाफ्ट जो कि सिलेंड्रिकल पोर्शन जो रहता है उसे बॉडी या फिर शाफ्ट कहा जाता है। उसके बाद नेक जहाँ पे बॉडी और जो ग्लैंस पेनिस है, ऊपर का जो कोन शेप जो पेनिस रहता है वो जहाँ मिलते हैं तो वहाँ पे एक हल्का सा डिप्रेशन रहता है, उस पोर्शन को नेक कहा जाता है। और चौथा है ग्लैंस पेनिस, जो कि कोनिकल शेप जो रहता है ऊपर, उसे ग्लैंस पेनिस कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा, द ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट द सीमेन एंड यूरिन आउट ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड एट द टिप ऑफ द ग्लैंस पेनिस। तो जैसे हमने पहले भी टॉपिक में देखा है कि जो यूरेथ्रा रहता है, जो कि सीमेन और यूरिन जो दोनों है वो बाहर साथ में एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है बॉडी के, और ट्रांसपोर्ट भी करने का काम करता है। ये जो है उसका जो टिप रहता है वो ग्लैंस के पेनिस के जो टिप पे रहता है, इसकी जो ओपनिंग रहती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि द स्किन ऑफ द पेनिस इज लूज एंड इलास्टिक टू एकोमोडेट चेंजेस इन द पेनिस साइज ड्यूरिंग एन इरेक्शन। तो पेनिस जो के ऊपर जो स्किन रहती है वो इस तरीके से इलास्टिसिटी मेंटेन करती है कि अगर वो इरेक्शन होता है तो उस तरीके से वो स्ट्रेच हो जाती है इरेक्शन के वक्त, और जब वो लूज़ हो जाता है पेनिस, तो उस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होकर उस साइज़ में हो जाती है। आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है इजैकुलेशन डिसऑर्डर और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये दोनों जो टर्म्स हैं पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम जो इसके कंडीशंस हैं या फिर ऐसा क्यों होता है वो आगे के टॉपिक में हम लोग जानेंगे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल मतलब जब सेक्स के वक्त पेनिस में जो एक इरेक्शन आता है, जो कि पेनिट्रेशन में, वजाइना के अंदर जो पेनिट्रेशन होता है उसके लिए जो हेल्पफुल रहता है, जो इरेक्शन, वो इरेक्शन अगर प्रॉपर नहीं होता है, कारण कोई भी हो, तो उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कि इजैकुलेशन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। इजैकुलेशन मतलब जब ऑर्गेज़म, यानी कि जब एक हम लोग कहते हैं कि क्लाइमैक्स का टाइम जब आ जाता है सेक्स में, तब एक सीमेन जो है बॉडी से निकलता है, पेनिस से जो निकलता है, जो कि वजाइना के अंदर एक्सपेल आउट होता है। तो ये जो होता है कि इसे अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होता या फिर इम्प्रॉपर वे से होता है, या पहले हो जाता है या फिर होता ही नहीं है, अलग अलग कंडीशन होती है, तो इसे इजैकुलेशन डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इजैकुलेशन कब होता है पहले ये समझ लेते हैं। जब पेनिस जो है वजाइना के कांटेक्ट में आता है, तब जो सोडियम जो रहता है पेनिस में, वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो एक इम्पल्स क्रिएट करता है, जिससे जो नर्व्स हैं एक सेंसेशन जो है प्रोवाइड करते हैं पेनिस को, जिसकी वजह से जो सीमेन है वो इजैकुलेशन होता है। अब देख लेते हैं कि इजैकुलेशन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो प्रॉब्लम्स विद इजैकुलेशंस आर प्री मैच्योर इजैकुलेशन, इसे पीई भी कहा जाता है या फिर कई लोग इसे पीएमई भी कहते हैं, प्री मैच्योर इजैकुलेशन। मतलब इजैकुलेशन दैट ऑकर्स बिफोर और टू सून आफ्टर पेनिट्रेशन। मतलब जैसे ही सेक्स के दौरान जो है, या जैसे ही उसका पेनिट्रेशन होने वाला रहता है या फिर पेनिट्रेशन होने के बाद तुरंत जो है इजैकुलेशन हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट या फिर ओवर स्टिमुलेशन जो हो जाता है, तो ये जो इजैकुलेशन होता है उसे कहा जाता है प्री मैच्योर इजैकुलेशन। उसके बाद है इनहिबिटेड और डिलेड इजैकुलेशन। मतलब इजैकुलेशन डज नॉट हैपन और टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी समय तक सेक्स होने के बाद इजैकुलेशन होता ही नहीं है, या फिर काफ़ी समय ले लेता है इजैकुलेशन लेने के लिए, जो कि इम्प्रॉपर तरीका है वो भी। तो वो भी हम लोग जानेंगे कि ऐसा आगे क्यों होता है। तीसरा जो उसका तरीका है, जो प्रॉब्लम है इजैकुलेशन का, वो है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। मतलब एट ऑर्गेजम द इजैकुलेशन इज फोर्स बैक इनटू द ब्लैडर रेदर देन थ्रू द एंड ऑफ द पेनिस। मतलब इसमें क्या होता है कि जब ऑर्गेजम या फिर क्लाइमेक्स है, तो उस टाइम पे या तो कुछ एक्टिविटी के कारण, या फिर कई लोग जो रोक लेते हैं इजैकुलेशन को, या ड्यू टू सम चैलेंजेस, या फिर कुछ इम्प्रॉपर फंक्शनिंग के कारण क्या होता है, जो इजैकुलेशन बाहर होना चाहिए वो पुल्ड बैक हो जाता है ब्लैडर में, जो कि पेनिस के थ्रू जैसे बाहर होना चाहिए, तो वो वहाँ से ना होकर ब्लैडर में चला जाता है। तो ये भी एक डिसऑर्डर है जो कि इजैकुलेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग देख लेते हैं कि द एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्री मैच्योर इजैकुलेशन इज नॉट नोन।
while in many cases PE यानी कि premature ejaculation is due to performance anxiety during the sex. Other factors may be stress, temporary depression, history of sexual repression, low self confidence, lack of communication और unresolved conflict with the partner. तो ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी जो हमने तीनों जो पॉइंट देखे, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, डिले इजैकुलेशन और रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, तो अभी हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, इसका जो मेन कॉज है आज तक पता नहीं है, पर इसका जो माना जाता है कि घबराहट जो होती है फर्स्ट टाइम सेक्स के, या फिर जो एक एंजाइटी होती है सेक्स के दौरान ड्यू टू स्ट्रेस या फिर टेम्पररी डिप्रेशन किसी वजह से होता है, सेक्सुअल रिप्रेशन या फिर एक सेक्सुअल जो एक घबराहट हो जाती है सेक्स के दौरान, या फिर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। हम लोग जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर या मेल पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, डायरेक्ट फिजिकल रिलेशन में ही ज़्यादा रहते हैं, तो उसकी वजह से प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। ये देख लेते हैं। स्टडीज सजेस्ट दैट द ब्रेकडाउन ऑफ सेरोटोनिन मे प्ले अ रोल इन द पीई यानी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। अब सेरोटोनिन क्या है? सेरोटोनिन इज़ अ नेचुरल केमिकल दैट अफेक्ट द मूड। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है, और कई लोग अपने अपने नाम से भी इसे जो हैप्पी हार्मोन भी कह लेते हैं। कई लोग अलग अलग इसे जो है नाम देते हैं। तो सेरोटोनिन का जो ब्रेकडाउन होता है जो स्टिमुलेशन की वजह से, तो उसमें इसकी वजह से जो है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन होता है। Certain drugs, including some antidepressants, may affect ejaculation as can nerve damage to the back or spinal cord. कुछ ऐसे जो ड्रग्स हैं जैसे डेपोक्सिटाइन वगैरह जो है वो दिए जाते हैं। कई लोग जो हैं एंड्रोलॉजिस्ट जो है सजेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो इजैकुलेशन है वो डिले हो जाता है। या फिर कई लोग जो है बेंजोकेन, ग्लिडोकेन के स्प्रे सजेस्ट करते हैं ग्लैंड पोनीस पे लगाने के लिए, या फिर इजैकुलेशन डिले करने के लिए कॉन्डम्स हैं। तो इस तरीके के सजेशन दिए जाते हैं, पर ये सब चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्टेशन करने के बाद ही लें, क्योंकि इसके भी जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बैक या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, या फिर नर्व डैमेज होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो जो नर्व का फंक्शनिंग है उसे इम्बैलेंस करते हैं। तो ये अगर आप ले रहे हैं दवाइयाँ तो प्लीज़ कंसल्टेशन करने के बाद ही लें। उसके बाद आते हैं दूसरा जो टाइप है, यानी कि डिलेड इजैकुलेशन या फिर इनहिबिटेड इजैकुलेशन। तो फिजिकल कॉजेस फॉर इनहिबिटेड और डिलेड इजैकुलेशन में इंक्लूड क्रॉनिक, दैट इज़ अ लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम, मेडिकेशन साइड इफेक्ट, अल्कोहल एब्यूज़, सर्जरी, साइकोलॉजिकल फैक्टर में भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। सो जो ये डिलेड इजैकुलेशन होता है, इसके जो काफ़ी जो कारण होते हैं फिजिकल या साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। तो क्रॉनिक यानी किसी को काफ़ी समय से कोई हेल्थ चैलेंजेस है, डायबिटीज़ पेशेंट में देखा जाता है कभी ये होता है, या फिर और भी कई जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसमें हो सकता है, या फिर मेडिकेशन साइड इफ़ेक्ट, कोई दवाई हम लोग ले रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट हो गया जिसकी वजह से जो इजैकुलेशन है वो नहीं हो रहा है, या फिर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो मेडिकेशन दी जाती है डेपोक्सिटाइन या फिर बेंजोकाइन, लिडोकाइन जो दिए जाते हैं, कभी कभी इसका ओवरडोज होने की वजह से सेंसेशन जो है कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इजैकुलेशन होने के लिए जो एक सेंसेशन जाना चाहिए ब्रेन को वो नहीं होता है। तो एक अल्कोहल का या जो मेडिकेशन का जो साइड इफ़ेक्ट है ये होने इसकी वजह से जो है ये होता है। उसके बाद जो है अल्कोहल एब्यूज़, ज़्यादा अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसकी वजह से भी इजैकुलेशन ना के बराबर होता है। सर्जरीज हुई है कोई पार्ट की, जैसे हमने पहले भी देखते हैं फीमोसिस, पैराफीमोसिस है, बेलेनाइटिस है, और भी जो कुछ आगे की जो हम लोग टॉपिक्स में देखने वाले हैं, तो उसकी वजह से अगर पेनाइल की कुछ सर्जरी हुई है तो उसके कारण भी जो इजैकुलेशन है वो डिले होता है या फिर इनहिबिटेड हो जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं, कुछ डिप्रेशन रहता है, किसी को कोई एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस में रहता है, या फिर कोई रिलेशन प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी जो है इजैकुलेशन डिले होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा जो हम लोग देखते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन इन मेल्स विथ डायबिटीज़ हु सफ़र फ्रॉम डायबिटिक नर्व डैमेज, प्रॉब्लम्स विद द नर्व्स इन द ब्लैडर एंड द ब्लैडर नेक force the ejaculation to flow backward. In other men, retrograde ejaculation may be a side effect of some medication or happens after an operation or the bladder, neck or prostate. तो यहाँ देख लेते हैं कि जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है ये ज़्यादातर जो अगर देखा जाए कि डायबिटिक पेशेंट में देखा जाता है, जिसकी वजह से जिनमें डायबिटिक नर्व जो डैमेज हो जाती है, या जो एक कंडीशन है इसे कहा जाता है डायबिटिक नर्व डैमेज, तो उन पेशेंट में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो नर्व है जो ब्लैडर के साथ जो अटैच हुई है, जो उसको सेंसेशन प्रोवाइड करती है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये
ऐसा एक सेंसेशन देती है जिसकी वजह से जो इजैकुलेशन है वो पीछे की तरफ जो है बैकवर्ड तरफ जो है पुल्ड आउट हो जाता है या फिर फ्लो हो जाता है। तो ये ड्यू टू इम्बैलेंस नर्व मैं कह सकता हूँ उसकी वजह से होता है। और कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनमें मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट हुआ है या फिर कोई सर्जरी हुई है ब्लैडर के नेक की या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर कोई सर्जरी हुई है तो उनमें जो है इस तरीके का रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जो है वो देखा जाता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे। पहले ही पूरा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका जो है एक सिंपल जो है इंट्रो या फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन है प्रॉपर तरीके से मैं आपको दे देता हूँ। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज ए इनएबिलिटी टू गेट एंड कीप एन इरेक्शन फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। ED is quite common, with the studies showing that about one half of the American men over age of 40 are affected. Causes of ED includes disease affecting the blood flow such as hardening of the arteries, nerve disorders, stress, relationship conflict, depression and performance anxiety, injury to the penis, chronic illness such as diabetic and the high blood pressure, unhealthy habits such as smoking, drinking too much of alcohol, ओवर ईटिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो इरेक्शन जो होना चाहिए पेनिस में सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान वो अगर नहीं होता है तो उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहा जाता है। तो एक स्टडी कंडक्ट किया गया था अमेरिका में जिसमें पाया गया था कि लगभग आधे पुरुषों में जो है ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है। तो बाय डिफ़ॉल्ट एक रिसर्च हुआ था 98 में जब सिल्डेनाफिल का एक रिसर्च हुआ था जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के नाम से रिसर्च हो रहा था। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये पाया गया कि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है पेनिस में बढ़ा देता है जिसकी वजह से जो इरेक्शन है पेनिस में काफ़ी समय तक रहता है। तो फाइज़र कंपनी ने ये रिसर्च किया था 98 में जो कि बाद में जो उसका साइड इफ़ेक्ट था वही उसका जो पॉजिटिव पॉइंट जो है उसे आगे करके दिखाया गया कि ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए एक अच्छा रिजल्ट देती है ये मेडिसिन। तो वाइग्रा नाम से जो मेडिसिन है मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो अमेरिकन से ही शुरू हुआ था। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है ये क्यों होता है? सबसे पहले तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो डाउन हो जाता है जिसकी वजह से हार्डनिंग होनी चाहिए आर्टरीज़ में, वो नहीं होती है। नर्व का कोई डिसऑर्डर है या कोई स्ट्रेस है, रिलेशन में कन्फ्लिक्ट है, कोई जब हम देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, या फिर डिप्रेशन है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, इंजरी हो गई है कुछ पेनिस को, किस तरह की कोई सर्जरी हुई है। ज़्यादातर देखा जाता है कि जो डायबिटिक या फिर प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर वाले जो पेशेंट रहते हैं उसमें ये तकलीफ़ देखी जाती है। या फिर कोई जो हमारी अदर हैबिट्स हैं जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर ईटिंग या फिर एक्सरसाइज ना होने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए वैसा नहीं होता है बॉडी में। तो ये सब कारण रहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए। इस तरीके के बारे में अगर जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है इस पे अगर आप और डिटेल जानकारी जानना चाहते हैं तो मेरा एक दूसरा चैनल है पैथो फार्मा जिसमें मैंने काफ़ी जो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड बनाए हुए हैं और काफ़ी जो मेडिकेशंस हैं जैसे सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, बेंजोकाइन, लिडोकेन, इस पर मैं काफ़ी जो है एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। आप चाहें तो चैनल विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।